गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। Which digital portal was launched by सर्बानंद सोनोवाल अंडर द वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस? वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस के तहत सर्बानंद सोनोवाल द्वारा कौन सा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल। केंद्रीय सरकार के पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के चेन्नई में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। यह लॉन्च विकसित भारत विकसित पोर्ट्स प्रोग्राम के दौरान हुआ। इन प्रोजेक्ट्स की टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू है 235 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्ट्स चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी और कामाराजर पोर्ट लिमिटेड दोनों जगहों पर लॉन्च किए गए हैं। इस दौरान ई पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल भी लॉन्च किया गया। ये पोर्टल वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस इनिशिएटिव के तहत लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य है पेपरलेस ट्रेड को बढ़ावा देना और पोर्ट रिलेटेड अप्रूवल्स को तेज और ट्रांसपेरेंट बनाना। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टैलिन और गवर्नर है आर.एन. रवि। अब अगला सवाल देखते हैं। Manoj Kothari, who passed away in January 2026, was a world-renowned champion in which sport? जनवरी 2026 में निधन हुए मनोज कोठारी इस खेल के विश्व प्रसिद्ध चैंपियन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का 67 इयर्स की उम्र में निधन हो गया है। उनका निधन तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। मनोज कोठारी भारत के सबसे मशहूर बिलियर्ड्स खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने 1990 में वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता था। इसके बाद 1997 में भी वर्ल्ड डबल्स बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता था। अपने करियर के दौरान मनोज कोठारी 16 बार स्टेट चैंपियनशिप भी जीते थे। उनके योगदान को देखते हुए 2005 में उन्हें ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो भारत का स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माना जाता है। इसके बाद 2025 में बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। अब देखते हैं अगला सवाल। Which state government recently launched a digital platform called e-स्वास्थ्य संवाद to improve governance in medical education? चिकित्सा शिक्षा में बेहतर शासन के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? इसका सही जवाब है राजस्थान। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एक डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका एम है गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना। ये प्लेटफॉर्म स्टेक होल्डर्स को जोड़कर फास्ट डिसीजन मेकिंग, बेटर मॉनिटरिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में मदद करेगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल वॉज इनॉग्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसकी जयंती के अवसर पर किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया है। ये इवेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101st बर्थ एनिवर्सरी पर हुआ। ये मेमोरियल 65 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ लोटस शेप्ड म्यूजियम है और 3 इंपोर्टेंट लीडर्स के 65 फीट ऊंची ब्रोंज स्टेच्यूज रखी गई हैं और वो लीडर्स हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। As of November 2025, what percentage of Indian Railways broad gauge network has been electrified? बताइए नवंबर 2025 तक भारतीय रेल के ब्रॉडगेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है? इसका सही जवाब है 99.2%। इंडियन रेलवेज ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क के 99.2% का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है। नवंबर 2025 तक 70,000 रेलवे किलोमीटर्स में से 69,427 रेलवे किलोमीटर्स इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। 25 राज्यों में रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। सिर्फ 5 राज्यों राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और गोवा में 574 किलोमीटर्स का नॉन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक बचा हुआ है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डीजल के मुकाबले लगभग 70% सस्ता है और इससे कार्बन एमिशन, एयर पोल्यूशन और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस कम होती है। भारत में 3 तरह के रेलवे ट्रैक्स लगे हैं, ब्रॉडगेज, मीटर गेज और नैरो गेज। भारत में सबसे ज्यादा ब्रॉडगेज लगा हुआ है। भारत में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत 1925 में हुई थी। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस का नाम 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया गया था। 2004 में यूनेस्को ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ये दुनिया का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज के 3 और साइट्स हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं।
वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, तमिलनाडु का नीलगिरी माउंटेन रेलवे और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच कलका शिमला रेलवे। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और चुन चुन के इस वीडियो में एक कनेक्टेड तरीके से लाया गया है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत के किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, जहां पर हाल ही में BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने 15 इंडियन वल्चर्स को जंगल में रिलीज किया है। इंडियन वल्चर्स एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जिन्हें पिंजौर के वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर से मेलघाट पर लाया गया। BNHS भारत की सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ रिसर्च संस्थाओं में से एक है। इसकी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। BNHS के डायरेक्टर हैं किशोर रिथे और इसके प्रेसिडेंट हैं प्रवीण सिंह प्रदेशी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे US ने शुरू किया था। लेकिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और इसे UN द्वारा शुरू किया गया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 का थीम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। इंडिया में नेशनल वाइल्ड लाइफ डे हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड 3 डेट्स याद रखिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो 3 मार्च को मनाया जाता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो भारत में 4 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का प्रमुख वाइल्ड लाइफ लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1972 में इंदिरा गांधी के PM टेन्योर में लागू हुआ था। इस एक्ट का उद्देश्य है जानवरों, पक्षियों और पौधों की रक्षा करना। 2021 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को और मजबूत बनाता है। इसका मेन एम था भारत के वाइल्ड लाइफ लॉज को CITES इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ अलाइन करना। CITES मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन एम है खतरे में पड़े जानवरों और पौधों को बचाना। CITES को 1973 में एडॉप्ट किया गया था और यह 1975 से लागू हुई थी। 1976 में इंडिया CITES का मेंबर बना था। अगला सवाल देखते हैं। India's largest integrated inland rainbow trout farm is located in which district? भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म स्थित है। रेनबो ट्राउट एक ठंडा पानी में रहने वाली मछली है। भारत में रेनबो ट्राउट की फार्मिंग पहले हिमालयन राज्यों तक सीमित थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से गर्म इलाकों में भी इसकी फार्मिंग की जा रही है। भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म का इनॉग्रेशन राजीव रंजन सिंह ने किया है, जो कि फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग और पंचायती राज के यूनियन मिनिस्टर हैं और उन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इस फार्म को स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर नाम के एक स्टार्टअप ने स्थापित किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which company developed India's first indigenously built MRI scanner? भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किस कंपनी ने विकसित किया है? इसका सही जवाब है वोक्सेल ग्रिड्स। वोक्सेल ग्रिड्स ने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर डेवलप किया है। वोक्सेल ग्रिड्स एक मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो जोहो के सपोर्ट से काम कर रहा है। जोहो चेन्नई बेस्ड इंडियन IT कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है और वोक्सेल ग्रिड्स का हेड ऑफिस बेंगलोर में स्थित है। ये MRI स्कैनर नागपुर के चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में इंस्टॉल किया गया है। इस प्रोजेक्ट को वोक्सेल ग्रिड्स के फाउंडर अर्जुन अरुणाचलम ने लीड किया है और इसे कंप्लीट होने में लगभग 12 साल लगे हैं। इस MRI स्कैनर की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है 1.5 टेस्ला। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।